नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बता के देने वाला हूँ कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या फिर स्टंटिंग या फिर कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। ये दोनों क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बहुत सरल भाषा में आपको मैं इस वीडियो में समझा के देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार। मैं हूँ डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक आया होता है तब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जी एंजियोप्लास्टी करा लीजिए, स्टंटिंग करा लीजिए या फिर बाईपास सर्जरी इस पेशेंट का करना पड़ेगा। तो ये हार्ट अटैक के सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या स्टंटिंग क्या होता है। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी जो है ये दो तरीके से होता है। पहला होता है बलून एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या किया जाता है, देखिए पेशेंट के जो पाँव के पास फेमरल आर्टरी होता है या फिर हाथों पे यहाँ पे रेडियल आर्टरी होता है, तो वहां से एक कैथेटर को डाला जाता है। डालने के बाद जहां पर पेशेंट के हार्ट में ब्लॉकेज रहता है वहां पर वो जब कैथेटर जाता है उसको इन्फ्लेट किया जाता है। तो वो कैथेटर में एक बलून लगा होता है, जो बलून जहां पे वो ब्लॉकेज होता है वहां जाके फूल जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है, जहां पे ब्लॉकेज होता है ना, यहाँ अगर बलून आ गया तो इसको ऐसे खोल देता है। तो ये ब्लॉकेज जो है यहाँ पे अभी क्लियर हो गया और यहाँ पे जो गंदगी प्लेक जमा रहती है उसको धकेल देता है ताकि यहाँ की जो ब्लड सप्लाई है फिर उससे नॉर्मल हो सके। तो ये है बलून एंजियोप्लास्टी। एक होता है एंजियोप्लास्टी जहाँ पे स्टंटिंग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम होता है। फेमोरल आर्टरी या फिर रेडियल आर्टरी से कैथेटर डाला जाता है और जहाँ पे ब्लॉकेज है वहां पर बलून फुलाया जाता है, इन्फ्लेट किया जाता है। इन्फ्लेट करने के बाद लेकिन यहाँ पे स्टंट डाला जाता है। एक मेटल मेश होता है, उसको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है ताकि दोबारा जो वो आर्टरी है वो बंद ना हो। यहाँ पे अगर ये मान लीजिए यहाँ पे ये मेटल मेश है तो यहाँ मैंने इसको रख दिया, छोड़ दिया, मतलब ये बंद ही नहीं होगा अब दोबारा। और ये मेटल मेश जो है इस पे मेडिसिन लगा होता है ताकि जो वहाँ के ब्लड फ्लो को रोकने नहीं देता है और वहाँ का भी ब्लॉकेज बनने नहीं देता है। तो ये हो गया स्टंटिंग। अब बात करते हैं बाईपास सर्जरी क्या होता है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी क्या होता है। जब आपके हार्ट में 2-3 ब्लॉकेज हो जाते हैं तो ऐसे में वहां पर बलून एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते या फिर स्टंटिंग नहीं किया जाता है, तो वहां पे किया जाता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी या फिर हम जिसको सामान्य में बाईपास सर्जरी बोला जाता है। तो बाईपास सर्जरी होता क्या है, देखिए आप जहां पे रहते हो, बड़ी सिटी में रहते हो, वहां पे आपने एक नाम सुना होगा बाईपास रोड। तो बाईपास रोड क्या होता है, देखिए एक सिटी है तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं सिटी के अंदर एंटर ना हो, वो ऊपर से चली जाएं, उसको क्या बोलते हैं, बाईपास रोड। तो इसी तरीके से क्या होता है, आपके हार्ट में जहां पे ब्लॉकेज रहता है तो वहां ब्लॉकेज को छोड़कर एक नया पाथवे क्रिएट किया जाता है जहां पर ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो सके। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ एक पेन पे मैंने बनाया हुआ है मार्क, तो आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा। तो मान लीजिए आपकी हार्ट है और यहाँ पे जो मैंने डॉट बनाई यहाँ पे ब्लॉकेज है। तो ब्लॉकेज में क्या किया जाता है, एक ब्लड वेसल लिया जाता है आपकी चेस्ट से, हाथ से, पाँव से एक ब्लड वेसल को काट के निकाला जाता है और उसका जो एक टिप होता है जहाँ आपका ब्लॉकेज है आर्टरी में, उसके इस भाग में एक टिप को जोड़ा जाता है, दूसरे टिप को यहाँ पे नीचे के भाग में, ऊपरी भाग में एक, नीचे के भाग में एक टिप को जोड़ा जाता है ताकि जो यहाँ का ब्लड फ्लो है वो हो या ना हो प्रभावित नहीं होता हार्ट इससे। यहाँ से एक नया रास्ता बन गया आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई देने के लिए। तो समझ रहे हैं आप, जो ये हार्ट ब्लॉकेज है इस पाथवे को छुआ ही नहीं जाता है, इसके ऊपर एक नीचे एक लगा के यहाँ स्टिच करके एक नया ब्लड वेसल लगा दिया जाता है। तो जो ब्लड यहाँ से आ रहा होता है वो यहाँ से ना जाके यहाँ से यहाँ जाके हार्ट को जो आपके न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन मिलना चाहिए तो वो बराबर तरीके से मिल जाता है और आपका हार्ट जो है जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम करता है। तो ये था डिफरेंस एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।